पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां इस देश के लिए दी थी, जिससे मैं फख्र महसूस करता हूं कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। एक किसान का बेटा, एक फ्रीडम फाइटर का पोता, और मैं उनके नाम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। टोहाना राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन मांग रहा था। उन्होंने मेरा ध्यान पारिवारिक ड्यूटी से, सामाजिक ड्यूटी से आगे बढ़ाकर राजनीतिक ड्यूटी की तरफ बढ़ाया। मैंने मेरे हल्के के लोगों के आदेश पर पहला चुनाव लड़ा, आप सब जानते हैं। सम्मान मुझे बहुत मिला, लेकिन एक कदम से मैं पीछे रहा। और जब पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, मैं इसको उसके साथ जोड़ना चाहूंगा। जब शुरुआत में मैं सोशल कामों के लिए अपने कंस्टिट्यूंसी में आता था, तो पत्रकार साथी उस टाइम ज्यादा वहां एक ऐसी स्थायी राजनीति थी कि मेरे साथी बैठे कि शायद ज्यादा पत्रकारिता की जरूरत महसूस नहीं करते थे वो लोग। लेकिन मैं हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ, पत्रकार साथियों ने मेरे पास आना शुरू किया। अरे भाई, जब ये माइक लेके आया करते ना, तो मेरी पीढ़ियां कामने लग जाए करती, मैं पीछे पीछे ना शुरू हो गया। ये कहते भाई साहब, इसमें दो शब्द बोलो, वैसे मेरे से डिस्कशन कर लो, लेकिन माइक सामने आते ही भाई वो कहते हैं ना, जैसे दो कदम पीछे की तरफ मैं हटता। लेकिन इनके साथ जब बैठने का बार बार दिवाली पे एक सम्मान देने का काम मैं कहूंगा, हमने हमारे पत्रकार साथियों को किया। और हमारे पत्रकार साथी ने जो समाज के अंदर एक बदलाव चाहे थे, उसमें इनका एक अहम योगदान, कह सकता हूं बड़ा बदलाव, बड़ा योगदान इन्होंने भी टोहाना की आज जो व्यवस्था में है। मेरे पत्रकार साथी का इसमें बहुत बड़ा निस्वार्थ भावना से योगदान कह सकता हूं। क्योंकि जी मैं पैसे वाला था, खेती बाड़ी भी अच्छा कर मैं जन्म था, व्यापारिक तौर पर आर्थिक मजबूती ठीक हासिल कर ली। जो शुरू में आए तो भाई पैसे वाला है। अरे मैं जुल्म तो नहीं, पैसे वाला होना कि पैसे वाला हो तो कहीं ना कहीं तुम आओगे तो अच्छी चाय पानी की आपकी एक जो हमारी सामाजिक जो परंपराएं बनी हुई निभाने में मैं जो राजनीति में जिस भी सोच से जो आदमी कार्य करता है, वो उसको नेगेटिव एक मेरी छवि पेश करना चाहते हैं। और आप जैसे ही बराबर साहब किसी बुद्धिजीवी आदमी ने, मैं जब थोड़ा सा एक्टिव हो चुका था, ये लगने लग गया था कि चुनाव में लड़ने जा रहा हूं, तो बोले जी पहले बुराई शुरू होती है, फिर आपका काम लोगों के समझ में आएगा, और फिर आज आपकी अच्छाई शुरू होगी, और एक दिन ऐसा संघर्ष आएगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का एक बदलाव आप संघर्ष के जरिए आप लोग लेके आएंगे। उसमें आज हम कामयाब हुए हैं। चाहे मैं हल्के टोहाना की बात करूं, चाहे मैं आज प्रदेश में जिस विभाग की जिम्मेवारी सरकार में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे दी है। आप चौथा स्तंभ हैं, आप आईना है, आपके पास आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। अभी मेरे से पहले हमारे दोनों विधायक साथियों ने थोड़ी सी जो त्रुटियां आई हैं, पत्रकारिता में जो खामियां आई हैं, उन पे भी एक प्रकाश डालने का काम किया। साथियों, अभी पिछले दिनों पत्रकार साथी बैठे, मैं उस परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं, मैं जब इस राजनीति के फील्ड में लोगों ने मेरा मन बढ़ाया, मैं उतरा, मैंने उसने कसम खाई थी कि हम इस राजनीति को अपना व्यवसाय नहीं बनाऊंगा। इस राजनीति को मैं सेवा प्लेटफॉर्म, एक समाज सेवी के नाते में लोगों को जागरूक कर सकता था। हम पौधारोपण करते थे, पानी बचाओ के अभियान चलाते थे, आंखों के फ्री टेस्ट लगवाते थे, जरूरतमंद बेटियों की शादियों में आशीर्वाद देने पहुंच जाते थे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे, बुजुर्गों को सम्मान देकर भी माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। अनेकों ने कार्य हमारी संस्था ने किए मैंने। लेकिन जब ये राजनीतिक की तरफ मेरे कदम बढ़ाए, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि व्यवसाय के लिए नहीं, जागरूक करने के बाद जो असली बदलाव है वो अधिक ताकत से हो सकता है। और वो मेरे टोहाना का ने मुझे ऐसी ताकत देकर विधानसभा भेजा, एक इतिहास बनाने का काम किया। सरकार में जो कूड़ी वाली बात जो करते थे हमारे भाई साहब, कि कूड़ी मारने वाली राजनीति, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम सब सर्वश्रेष्ठ जीवन इंसान का होता है जो हम सबको आप सबको मिला। और अगर आप ठान लें और अपनी भक्ति में लीन हो जाए, अपने कर्म में आप जुड़ जाए, तो परमात्मा भी साक्षात आपको दर्शन देता है। मैंने कर्म को अपना भगवान माना है। जब मैं खेत में कमाता था, जब मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कर्म करने लगा हुआ था, चाहे व्यवसायिक तरीके से लगा हुआ था, और चाहे सामाजिक तरीके से लगा, चाहे राजनीतिक तरीके से लगा साथियों। इसीलिए बड़ा बदलाव, जिसकी चर्चा आज अपना सौभाग्य मानता हूँ, इतने सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट है, वो आपके भाई को एक सम्मान देने का काम करते हैं। साथियों, सारी बातें हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताई। सरकार ने जो फैसले पत्रकारिता के लिए हक में लिए, एक सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया, पेंशन बढ़ाने का काम किया, उसको बढ़ोतरी देने का काम किया। उसके अंदर
वो सारी चीजें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज मैं बधाई देना चाहूंगा बराड़ साहब को, पूरी मैनेजमेंट को, हमारे जिला की जो मैनेजमेंट है, प्रधान जी हैं, उन सबको, सभी सीनियर पत्रकार साथियों को और सभी हमारे जो 2-3-4 जिलों से सराउंडिंग के हमारे जिला के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनको, कि जो आपने ये अपने पत्रकार का एक जो परिवार है, उस परिवार के लिए भी जो आपकी एक सोच है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि जो आपने ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी यूनियन के माध्यम से उसका प्रीमियम भरकर, परमात्मा ना करे कभी कोई अनहोनी हो, 10 लाख का बेनिफिट हमारे इस पत्रकार साथी को मिलेगा। और साथियों कहने का तो इन्होंने काफी लंबी लिस्ट दे रखी है, जैसे 4000 किलोमीटर तक जो सालाना यात्रा सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए जो एक अगवा की सबसे छूट दी गई है, पत्रकार साथियों के लिए हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड में स्कीम बनाई गई, ये सरकार के द्वारा बनाई गई। इसमें 20-21 में करीबन 75 लाख के आसपास का डोनेशन जो मेरे पास आंकड़े आए, 22-23 में 53 में 35-33 लाख के आसपास की मदद सरकार के द्वारा की गई है। अभी चिरैयू कार्ड की एक बात है भाई, वो भी कैशलेस पॉलिसी के तहत आपको मिले, बिल्कुल पॉजिटिवली वो फाइल सरकार के संज्ञान में है, उस पर विचार चल रहा है। मीडिया कोऑर्डिनेटर ने भी आपको बताया प्रसाद ने कि बहुत जल्दी उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। आपके सम्मान में सरकार की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और एक आम नागरिक होने के नाते सबसे पहले वाली, हम जिस भी पद पर, चाहे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे हम सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे एक राजनीतिक किसी पद पर जनता ने हमें बिठाया है, हम सब अपने अपने जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। यही मैं अपील करना चाहूंगा। थोड़ी सी जो हमारे दोनों विधायक जियों ने भी एक बात कही कि तो पत्रकारिता का एक सतर, उसको मैं गिरना शब्द तो यूज नहीं करूंगा, कमजोर कहूंगा, कमजोर हुआ है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए जो भी भाई हमारे कहीं भटके हुए हैं, कहीं भूले हुए हैं, और 100% इसको जिन्होंने व्यवसाय तो देखिएगा आज पत्रकारिता भी हो चुकी है, लेकिन 100% इसको जिन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए यूटिलाइज जिन्होंने किया है, उनको भी हमें खासतौर से बता से आग्रह करना चाहूंगा कि उनको भी बुलाकर समझाकर उन पर भी एक जो आजादी है, लेकिन ये नहीं कि बिना तथ्य कि आप किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचाए। आपके पास तथ्य लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। अभी कई दिनों पहले भाई ने विष्णु ने लिख रखी थी खबर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी दिखाई देखना भाई साहब इसने गलत लिख रखी, मैं गलत नहीं लिख रखी, इसने आईना दिखाया, इसने सच बताया, मुझे तकलीफ नहीं होती। हुआ कहता कि हमने लाइब्रेरी बनवा दी, अब मैं यहाँ मंत्री हूँ, मेरा बोलना शोभा देता, पत्रकार सारे बैठे हैं, उसकी पेपर रिलीज होने की फाइल आज तक घूम रही है। शायद ही पहली ऐसी चीजें होंगी जो 20% बजट में और 200% की जो पूरे प्रदेश में गई, और उसके बाद वो पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एप्लीकेबल की लाइब्रेरी जो ऐसे नई नए बहुत सी ऐसी सुविधाएं हम बिरादरी पर जान लग रहे हैं। उनकी चर्चा का लंबा समय नहीं, क्योंकि आज प्रेस दिवस के रूप में हम लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि जिले को मेजबानी हमारे यहाँ के संगठन को आपने दी, और उसमें आप लोगों के बीच में आके एक पत्रकारिता का सही स्वरूप या सही रूप को कह सकता हूँ हमें भी देखने का मौका मिला और काफी कुछ समझने का मौका मिला। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। अभी मेरे पीछे खड़े हैं तो चंडीगढ़ की बात है, और चैरिटी भी काफी अच्छे से इसको चैरिटी कहूंगा, जो अगर हम दूसरे के लिए तो काम कर रहे हैं, सस्ता चैरिटी कहूंगा, इसको करने में लगी हुई है। उसके लिए हमारे दोनों विधायक साथी की तरफ से देखो भाई, मंत्री में जरूर कर, लेकिन जिला का मंत्री और इनका हिस्सा बराबर कार्य दोनों माननीय विधायक होगा। एक तो मेरे चंद्रमा में भी उम्र में बड़े हैं, हो सकता है अपोजिट में से बड़े हो, मैं तो दोनों से छोटा ही हूँ, और अनुभव में भी इनसे छोटा ही हूँ। मैं तो सीख ही रहा हूँ, और जब सीख जाऊंगा फिर क्या करूंगा ये सोच के देखो, फिर बढ़िया और बढ़िया काम करूंगा। अभी तो मेरी क्लास चल रही है, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। प्रदेश आगे बढ़े, मेरा हर गांव आगे बढ़े, मेरा टोहान आगे बढ़े, मेरा बदेवाल आगे बढ़े, इस ओर से मैं काम कर रहा हूँ। आप भी मेरे लिए बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देके रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और 5 लाख रुपए हम विधायकों की तरफ से लगा, लेकिन हमारी तरफ से इकट्ठे हो गए, वो मेरे को दे रखेंगे हिस्सा, तो इसके सेरेमनी बोलना पड़ेगा। 5 लाख रुपए मैं
अपनी तरफ से हमारे विधायकों की तरफ से आपको इस सप्ताह के लिए देखे जाऊँ और इस पर बोल दियो ना, सारे माइक पे बुलवाए करते थे, सारे बुलवान लागे और मछली गुरु तो भी साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।